वो मुझे रात से कुछ लोग मैसेज भेज रहे हैं कि आज 16 मार्च है और आपका पैदाइश का दिन है, मुबारक हो, अल्लाह सबको जज़ा दे। लेकिन मैं आज अपनी छोटी बेटी को भी कह रहा था, वो मुझे बोली कि अब्बू आपको मुबारक हो। तो मैंने कहा कि आप हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह आपके बाप के 46 साल के गुनाह माफ़ कर दे। ये तो जिंदगी गुजर गई है, 46 साल मेरे हाथ से निकल गए हैं। मैं उल्टा भी लटक जाऊं तो ये मेरे हाथ नहीं आ सकते। अगर मैंने अच्छे गुजारे हैं तो मुझे मुबारक हो, अगर कबूल हो गए हैं, और अगर अच्छे नहीं गुजरे तो मुझे तौबा करनी चाहिए। जिंदगी की कोताहियों से तौबा करनी चाहिए। हम समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, हकीकत में हम छोटे हो रहे हैं। हम अपनी जिंदगी के हदाफ तय करें, जिंदगी के मकासद तय करें, सारी जिंदगी उसके गिर्द सफर करनी चाहिए। कई लोग सारी जिंदगी गुजार देते हैं, उनको सारी जिंदगी रास्ते नहीं मिलता कि जाना किधर है। वो क्यों? वह अदल्लो सबीला, अल्लाह फरमाता वो भटके हुए मुसाफिर होते हैं। अल्लाह से रास्ता मांगो, आहिस्ता चलो, लेकिन मंजिल का तयन करके बढ़ो, बढ़ते रहो, मंजिल तुम्हारा इस्तिकबाल करेगी। आज मुश्किल है तो कल आसानियां होंगी। तो ये जिंदगी तेजी के साथ कट रही है, लम्हा लम्हा में और आप मौत के करीब हो रहे हैं। कितने लोग थे जो हमारे साथ चलते होते थे, आप जरा अपने ज़हन पे जोर दें। बचपन के दोस्त, क्लास फेलोस, कारोबारी साथी, गली मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार, अइज़ा व अक़रबा, अबाओ अजदाद, और कितने लोग आपके मुखालिफीन, मुआनिदीन, ये सारी फहरिस्त ज़हन में लाएं तो एकदम ख्याल पड़ता है फलां भी चला गया, फलां भी चला गया। कोई साल के बाद अचानक कोई बात याद आती है तो याद आ जाता है, कुछ 6 माह के बाद याद आता है। कई ऐसे लोग हैं कि साल बाद याद, हाँ वो भी होता था। मट्टी का रिस्क बन गए, किस्सा पारीना बन गए। कहानी तो इतनी सी है ना, जो अकड़ अकड़ के चलते थे आज वो मट्टी का रिस्क बन गए हैं। जो अपने बदन पे चुटकी मट्टी भी नहीं पड़ने देते थे, आज उनके कफन भी तार तार हो गए। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, कब्रिस्तानों में जाके देखो कैसे कैसे हसीनों की मट्टी खराब हो रही है। अल्लाह अकबर, बदन खाक में मिल गए, हड्डियां चूर चूर हो गई, रेजा रेजा हो गई। कब्रों के निशान भी मिट गए, कतबे भी टूट गए। मिट गया मुश्ताक दिल से रंगे यादे रफ्तगां, फूल महंगे हो गए, कब्रें पुरानी हो गई। कौन किसी को याद करता है? और इसी तरह हम मिल के मट्टी का रिस्क बनने वाले हैं। लेकिन कोई ऐसा काम छोड़ जाएंगे, अपने रब से जुड़ जाएंगे, अपने रब के बंदों से जुड़ जाएंगे, रसूल करीम के दामन को थाम लेंगे, तो फिर मौत भी मरने नहीं देगी। फिर सरखुरू और सर बुलंद होंगे, फिर इज्जतों के ताज सरों पे रखे जाएंगे, विकार की मस्तन पे बिठाए जाएंगे। फकीर नाम तिना दा बाहो, कब्र जिन्ना दी जीवे हो। फिर कब्रों पे भी चरागां होगा जब हम उनसे जुड़ जाएंगे। तो ये मुख्तसर जिंदगी की तमाम तर लताफतों के हुसूल के साथ गुजरनी चाहिए। कितने नौजवान हैं जिन्होंने अपनी तौबा को मुअख्खर किया था बुढ़ापे के लिए, और आज कब्रिस्तानों में दफन हैं। आप जाके कब्रिस्तानों में देखें, वो सोचते थे कि अभी तो जवानी है, जवानी से लुत्फ अंदोज हो लें, बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे। लेकिन बुढ़ापा नहीं आया, मौत आ गई। मौत तो बरहक है, ये तो आके रहनी है, लेकिन बुढ़ापा लाजमी नहीं है कि जरूरी आए। हजरत इमाम गजाली ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी, फरमाते हैं मुआशरे में नजर दौड़ा के देखो, ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा जवान हैं या ज्यादा बूढ़े हैं? तो कहा आपको बच्चे ज्यादा मिलेंगे। हर घर में देख लीजिए, बच्चे ज्यादा होंगे, जवान उनसे कम होंगे, बूढ़े उनसे कम होंगे। तो अगर बूढ़े थोड़े हैं, जवान ज्यादा हैं, तो गजाली फरमाते हैं फिर बात सीधी सीधी है, बुढ़ापे तक कोई कोई पहुंचता है, ज्यादा जवानी में चले जाते हैं। और कहा कि अगर जवानों से बच्चे भी ज्यादा हैं तो फिर इसका मतलब भी सीधा सीधा है कि जवानी तक सारे नहीं पहुंचते, बहुत बचपन में चले जाते हैं। गर्रा किस पे, नाज किस पे, गुरूर किस पे, तकब्बुर किस पे? तो ये मुख्तसर जिंदगी जो अल्लाह की अमानत है, इसको अल्लाह के नाम पे गुजारो। जो बीत गई वो बीत गई, वो तो मिन्हा हो गई।